हरिओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवत गीता का 11वें अध्याय का महात्म, कथा 11वीं, पार्ट 11 का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंधित रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में शस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक ये यहाँ कही जाती है। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती सैकड़ों कथाएं हैं, उनमें से एक ये कथा जो कही जाती है। परिणीता नदी के तट पर मैदकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांति सदाचारी तथा जितेंद्र मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शंख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये परम ब्रह्म के साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान जी वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वृक्ष स्थल पर श्री वत्स का यह चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रक्त युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से अनेक श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीक होती है मानो चमकती हुई बिजली से गिरा हुआ स्त्रंग मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जना एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिससे स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य पारायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों के प्रवीण जतेंद्र तथा भगवान वसुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनद था। प्रिय, वे शंख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11 अध्याय विश्व रूप दर्शनों योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमानंद
सदोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चित स्थिति को प्राप्त होते हो गए हैं। सदा जीवन मुक्त योगी को स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुन्नद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमश व्रज तीर्थ, तार तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा कर्णनाथनपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु ज्ञान पढ़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकांतर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महान मंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्चर्य लेने की तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करे इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनिवर सुंदन को अपने गांव में ठहरने को ठहरा दिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। ग्राम पालक के इस प्रकार कहने पर योगी सुंदर ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार उसके तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्य को खा जाता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा।
तुम भी अन्य रायगरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उस सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। जो तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, उस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का मित्र आया था, किंतु अन्य रायगरों के साथ उसे भी मैंने ही धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पश्चात से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे तुम्हारे पुत्र के न जाने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुण्य जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला में बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते थे। उस अध्याय के मंत्र से उस विद्या के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस का संदेह पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूं। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्नि के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकला जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गई। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा में मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे से लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। जो चोर दाढ़ वाले जीव संप, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य को शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता है, वह चोर नरक में पड़ता और पुण्य भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याध की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, बील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से
मारे जाते हैं वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। शस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्ष की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सके। दीन तथा भयभीत जीव की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा न की, इस तू निर्दयी जान पड़ता है। अति तू राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्म मन, मैंने यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत में रक्षा में लगे थे। अंत पास होने पर भी गीत के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य में नहीं जान सका। अंत मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए। वह हलवा राक्षस हो गया। अंत तज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन शस्त्र को पथकों का पक्षपात किया वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। उसने यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणिक्यों में बने हुए कुंडलों में अलकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजंगों से विशुद्ध कमल के समान नेत्र वाले, स्त्रगंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्य को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले आया। ये देख उसका पुत्र हंस पड़ा। इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवताओं के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अंत तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो।
इसके संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अंत अपना अभिष्ट सिद्ध करो, धन भोग दान यज्ञ तपस्या पूर्व कर्मों से किया लेना। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह व स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जना के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसे नहीं देखता। अंत उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। सब ग्रामपाल ने ब्राह्मणों के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से मावन पातकों का नाश हो जाता है। इस ब्राह्मण ने आपको 11 अध्याय की महात्म्य सुनाया। मैं निवेदन करता हूँ तो आप इस कथा को और भी सनातनी प्रेमियों को सुनाएं। मुझे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे प्रोत्साहन दें। यहाँ पर 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायण।